कई बार आपको सुना है, मेरी एक ही भावना है कि ये 33 करोड़ देवी देवता जो बताए जाते हैं, ठीक है, ये 33 करोड़ हैं या 33 हैं? 33 कोटि। हाँ दोस्तों, क्या हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता को क्यों पूजा जाता है? एक खुदा की इबादत क्यों नहीं किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये गुरु आचार्य जी से ये सवाल होता है जो हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवता को क्यों पूजा जाता है। तो गुरु आचार्य जी क्या इसके बारे में जवाब देते हैं और हम इस वीडियो में जानेंगे, और साथ ही साथ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से भी जानेंगे जो मतलब एक खुदा को पूजना चाहिए या अलग अलग खुदा को पूजना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम पहले ये वीडियो देखते हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं जो आपकी ये वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन तो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए हम ये वीडियो देख लेते हैं। जी, कोटि के दो अर्थ हैं। कोटि मीन्स करोड़ भी होता है, कोटि मीन्स प्रकार भी होता है। जी, 33 प्रकार मान लो या करोड़। 33 करोड़ देवी देवता इसलिए क्योंकि हम भारतीय लोग हैं ना, हम लोग सांप को भी देवता मानते हैं, नाग देवता। चूहे को भी देवता, चूहा गणेश जी पे बैठे हैं, चूहा देवता भैया। मूषक है, गणेश जी की पूजा होती है तो चूहे को भी लड्डू देते हैं। तो हम भारतीय लोग हैं, इंद्र देवता। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अल्लाह से जंग करने की जिन लोगों ने प्लानिंग की थी वो आज की तारीख नहीं, बहुत पुरानी तारीख है। नमरूद का नाम सुना होगा आपने। मुकद्दस किताबों में, जो इनकी मुकद्दस किताबें हैं, उसमें मिलता है एक वाकया कि नमरूद सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे नमरूद आए। नमरूद असल में नाम नहीं होता, बल्कि इराक का जो भी बादशाह होता था उसे नमरूद कहा जाता था। ये एक इस्तिलाह है, डेफिनेशन याद रख लें आप। कैसर और किसरा भी नाम सुनते रहते हैं आप, मैंने इसको कई मर्तबा बताया, ये नाम नहीं है, ये लक़ब है। जो मुल्क रोम का बादशाह होता है उसको कैसर कहते हैं, और जो ईरान का बादशाह होता उसको किसरा कहते थे, और जो मिस्र का बादशाह होता था उसको फिरौन कहते थे। तकरीबन 17-18 फिरौन आए हैं, फिरौन कई हैं। इसी तरह नमरूद भी बहुत सारे आए। एक नमरूद का वाकया पुरानी किताबों में ये मिलता है कि उसने बहुत ताकत हासिल की थी। उसकी ताकत का हाल ये था कि वो 1000 लोगों से तन्हा लड़ सकता था और जंगली जानवरों से तक मुकाबला करता था, शेर, हाथी वगैरह से भी। इतनी ताकत उसके पास, और कभी बीमार भी नहीं हुआ था। तो लोगों में उसका चर्चा ऐसा था कि ऐसा लगता है कि ये पूरे इंसानों में एक अलग किस्म का इंसान है, ये इंसान नहीं, ये भगवान है। जैसे लोग आज सोच लेते, थोड़ी सी शक्ति ज्यादा हो जाए तो भगवान हो गया, थोड़ा सा अगर पावर ज्यादा हो गया तो भगवान हो गया। जैसे आप हमारा पीएम भी करीब करीब पहुंचने के भगवान के। तो ये नमरूद को भी इन लोगों ने इसी तरह से बना लिया था तकरीबन। अब जिसको चेले इस तरह से बनाते हैं वो खुद बन भी जाता है, वो सोचने भी लगता है हाँ मैं तो हूं, लोग तो मुझे बोल रहे हैं। तो नमरूद ने यह सोचा कि मैं खुदा हूं और लोगों को सजदा करने का हुक्म दिया। सारे लोग अक्सर उसकी इबादत में लग गए। जो उसकी इबादत नहीं करता उसे कत्ल कर देता, मार डालता या जेलों में बंद कर देता। बड़ा जुल्म किया उसने। अब उसके वजीरों ने, ये यहूदियों की तारीख में बता रहा हूं, या ऑलरेडी एक बार हो चुका, अब उसको दोबारा रिपीट किया जाने वाला है। अब ये जो दुनिया में हलचल चल रही है, आपको लिंक में दे रहा हूं। क्यों ये सब हो रहा है, आपके जहन में डायरेक्ट बात आ जाएगी। क्या करना चाहते हैं आज, ये इतनी तरक्कियात क्यों करना चाहते हैं? सुनिए, नमरूद से उसके खास वजीरों ने कहा बादशाह सलामत, और उसको खुदा कहते थे वो, कि सब कुछ तो है आपके पास, ताकत और कुव्वत है, इंसानों पर आपकी हुक्मरानी है, जानवरों से तक आप मुकाबला कर लेते हो, सब कुछ है, आप कभी बीमार भी नहीं होते। लेकिन एक चीज है कि जिसमें आजिज हो सकते हैं। कहा क्या है वो? कहा मौत। ये अगर आ गई तो क्या करेंगे? मौत अगर आ गई तो क्या करेंगे? सारा धरा का धरा रह जाएगा। महलात भी बहुत बना लिए। उस वक्त उसने वर्ल्ड टावर बना दिया था
جو دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ تھی, بہت اونچی عمارت اس زمانے میں. اور کیوں بنایا تھا وہ بھی میں بتاتا ہوں. تو اس نے اپنے وزیروں کی یہ صلاح اور ان کے مشوروں کو سن کر کے کہا کہ یہ تو فکر کی بات ہے, آخر کریں کیا. کہا کہ ایک ہی صورت رہ جاتی ہے, اب تقریباً دنیا آپ کی فالوور ہو چکی ہے, سارے انسانوں کو جمع کر لیں, سارے انسانوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں اور سب انسانوں کو فوجی بناتے ہیں, سارے انسانوں کو فوجی بناتے ہیں اور ان سب کو لے کر کے خدا سے لڑتے ہیں. پوری دنیا کو ایک طرف لے کر کے خدا سے لڑتے ہیں, اور ایک بار اگر اس کو مار کر ہم گرا دیے تو موت اور حیات تو ہمارے ہاتھ میں ہوگی. اب دیتا تو وہی ہے نا, موت تو وہی دیتا ہے, تو ٹارگٹ اسی کے ساتھ کیوں نہ کر دیا, اسی کو کیوں نہ کیا جائے. تو اس کی بات یہ لگی کہ ہاں یہ کام شروع کرنا چاہیے. تو چیلے چپاٹوں نے پروجیکٹ دیا اور یہ کام شروع کر بھی دیا. اسے معلوم بھی نہیں ہے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے ہیں. یہ نمرود نے تیاری جب شروع کیا تو سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے, بہت بڑا شہر بنایا جہاں پر تقریباً دنیا کے سارے انسانوں کو جمع کرنا تھا, اور بادشاہ کا آرڈر یہ آیا کہ دنیا کی ساری زبانیں ختم کر کے ایک ہی لینگویج رکھی جائے. کمیونیکیشن ضروری تھا فوجیوں کو آرڈر دینے کے لیے, سب کی زبان ایک ہونی چاہیے, سب فوجی ہوں, ٹریننگ دی جائے. اب پھر مسئلہ آیا کہ وہ ملے گا کہاں خدا, جہاں سے اس جنگ کرنا ہے نا, لڑائی کرنا ہے. اب اس کے فرشتے بھی ہیں, اس کی طاقت و قوت بھی ہے, کیسے اس کے ساتھ لڑائی کی جائے. میرے عزیزو, یہ عجیب سی مزے کی بات ہے کہ دنیا نے یہ تک سوچ لیا اپنے ہی پیدا کرنے والے کے ساتھ لڑائی کے لیے. اس کے بعد وزیروں نے کہا کہ سنا آسمانوں پہ رہتا ہے, بڑی عمارت کیوں نہ بنا لی جائے جو آسمان تک پہنچتی ہو. تو اس کام کے لیے یہ ٹالسٹ بلڈنگ بنی, دیکھتے ہیں جتنی لمبی بن جائے. بنائی اور بناتا رہا, فوج بھی جمع ہو گئی, لینگویج سب کی ایک ہو گئی, زبان سب کی ایک, کرنسی بھی سب کی ایک, ایک ہی سکہ چلے گا, باقی کسی کی نہیں. حکومت صرف ایک ہی نمرود کی تھی. اب اس کے بعد اسے اس بلڈنگ میں چڑھنا تھا, چڑھ کر کے اوپر سے دیکھنا تھا کہ خدا ملتا ہے کہ نہیں ملتا. نہیں ملے تو اور بلڈنگ کو بڑھائیں گے, جہاں وہ مل جائے لڑائی کریں گے. معاذ اللہ رب العالمین. کبھی کبھار میں یہ بیان کرتا ہوں تو حیرت بھی ہوتی ہے, لیکن یہاں بات یہ آئی ہے, اللہ نے جو فرمایا نا واللہ اشد بأسا, اور اللہ جنگی طاقت میں بہت سخت ہے, اس پر میں عرض کر رہا ہوں. دیکھو اللہ کی جنگی طاقت کیا ہے. آج ابھی کوئی اتنا بڑا نمرود آیا نہیں ہے جو پوری دنیا کو اکٹھا کر کے سارے یہ کام کر لے. اس زمانے میں وہ کر چکا تھا. اب جب اس عمارت پر وہ چڑھنے لگا, اب جو بائبل وغیرہ ان کی پرانی کتابیں اس میں یہ عبارات ملتی ہیں, آیات ملتی ہیں. قرآن و حدیث میں تو اس کا تذکرہ نہیں ملا. اسرائیلی جو روایات ہیں یا جو پرانی کتابیں ہیں اس میں یہ ملتی ہے بات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے کہ اے ملائکہ آ جاؤ, ہم بھی ذرا دیکھیں کہ ہمارا ایک بندہ ہم سے جنگ کا ارادہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا, تو ملائکہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے رب ذوالجلال, ایسے شخص کو کیوں نہ ہم ہلاک و برباد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ اپنے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتوں کو, جن کی تعداد کا علم ہمیں بھی نہیں, بارش کے قطروں سے زیادہ اللہ کے فرشتے, بہت, ان کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں کر سکو گے آپ. اللہ تعالیٰ نے ان لاکھوں کروڑوں فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو صرف دنیا میں بھیجا, سب نہیں. ایک فرشتے سے کہا کہ اے میرے فرشتے جا تو دنیا میں اس کی بنائی ہوئی عمارت اور اس کی فوج کا معائنہ کر کے آ جا, جائزہ لے کر کے آ جا. تو فرشتہ نیچے اترا. ایک بات یاد رکھیں, فرشتے اپنے رب تعالیٰ کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرتے.
ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो हरगिज अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। ये तो और बात है कि अल्लाह फरिश्तों को बार बार रोकता है कि बंदों पर अजाब न डाला जाए, अल्लाह के रोकने से वो रुके हुए हैं। और अगर फरिश्तों के ही हाथ में सब दे दिया जाए कि जो जो गुनाह करे, तो फिर वो बराबर ठिकाने सबको लगा देंगे, हर दिन रोज एक ठिकाने पे लगेगा। ये अल्लाह की मेहरबानी है, उसकी रहमत है जो रोक कर रखता है, अपने बंदों को मोहलत देता है। एक फरिश्ता आया, उसने देखा ये जंगी तैयारी को, और फिर किससे जंगी तैयारी? अल्लाह से, जिसने खुद इन सबको पैदा किया, इनको सांस दे रहा है, इनको जमीन बिछा कर दिया, इनको आसमान का सुतून, बगैर सुतून का छत दिया, और उससे लड़ाई के लिए। तो वो रिवायात ये बताती हैं कि वो फरिश्ते ने जलाल में आकर सिर्फ अपने पर जोर से हिलाए, पूरी इमारत जमीन में धंस गई, पूरी इमारत चली गई, और उसमें जो जमा फौजी थे वो हजारों की तादाद में खाकस्तर हो गए, और नमरूद की पूरे छितड़े उड़ गए, खत्म। और फिर उसके बाद रब ताला ने फरमाया कि जितने जमा हुए थे सबकी जुबानें अलग अलग कर दो, सबकी जुबानें बदल डालो। तो सबकी जुबानें फरिश्तों ने बदल डालो। ये क्या कह रहा उसे समझ में नहीं आ रहा, वो क्या कह रहा है इसको समझ में नहीं आ रहा। आज भी वो हिकमत बाकी है पूरी दुनिया में। ये जो हजारों जुबानें हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि सब मिलकर के फितना ना करें, सब मिलकर के फितना ना करें। इसलिए ये तमाम चीजों में इख्तिलाफात डाल दिए गए, जुबानों का इख्तिलाफ। मेरे अजीजों, एक तारीख ये है, ये हो चुकी बात। अब अल्लाह की जंगी सख्ती आपने देखा, जंगी ताकत, अल्लाह फरमाया वल्लाहु अशद्दु बअसन, अल्लाह जंगी ताकत में बहुत सख्त है, वो अशद्दु तनकीला, और उसका अजाब बहुत जबरदस्त है। ये तो बहुत छोटी सी बात हमने देखी। इसी तरह से रब तबारक व तआला कभी भी अपनी जंगी ताकत के पूरे मज़ाहिर दुनिया में नहीं उतारे आज तक। एक होता है ना भाई, मेरे पास 100 लोगों का दस्ता है, आपने ललकारा, लाओ देखते हैं ताकत कितनी है। अगर मैंने 2 को भेजा तो गोया कि 2% ही तो उतारा, 10 को भेजा तो गोया कि मैंने 10% ही उतारा। अब जब 100 के 100 उतार दें तो कहा जाएगा कि पूरी ताकत झोंक दिया। आज तक दुनिया में रब ताला ने जंगी ताकत के लिए अपने पूरी ताकत का कभी मुजाहरा नहीं फरमाया। एक फरिश्ता आया, 2 फरिश्ते आए, या ज्यादा से ज्यादा 5000 फरिश्ते जो मैदान बद्र में उतरे थे मेरे नबी की हिमायत के लिए। वो भी इसलिए नहीं कि वो काफिर इतने सख्त थे कि 5000 से मुकाबला कराना था। कभी आप सोचते हैं बद्र के मैदान में जो मुशरिकीन आए थे, वो कितने थे? वो 1000 की तादाद में थे, लेकिन अल्लाह ने फरिश्ते कितने भेजे? 5000 की तादाद। क्यों? क्या 5000 फरिश्ते मिलकर के 1000 का मुकाबला करेंगे? इसलिए नहीं। उसकी 2 वजूहात हैं। पहली तो यह है कि अपने नबी की अजमत और शान बताने के लिए कि अल्लाह ताला अपने उसका रसूल जब निकले तो 5000 फरिश्तों का दस्ता उसे अता करेगा। और दूसरी एक वजह मुहद्दिसी बुजुर्गों ने यह फरमाया कि यहां फरिश्ते खुद बेताब थे अपने नबी की फौज में शामिल होने के। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है जो आपने पूरी वीडियो को वॉच किए होंगे और आपको काफ़ी इस वीडियो में मज़ा आया होगा। जी हाँ दोस्तों, तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो रिजवान भाई, आप ऐसी ही वीडियो पे रिएक्शन दीजिए ताकि हमको बहुत मज़ा आता है ऐसी वीडियो देखने में। जी हाँ दोस्तों, तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को तो ज़रूर दबाइएगा, और ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।